कंप्यूटर सिस्टम इज अ टीवी लाइक एट योर होम। आपके घर में जैसे टीवी होता है वैसे ही हमारे इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर है। क्या मुझे कोई बता सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम एंड टीवी? क्या टीवी और कंप्यूटर में कोई डिफरेंस है? आपके घर में जो टीवी के पार्ट्स हैं, टीवी है, और हमारे इंस्टीट्यूट में जो सिस्टम है उसमें कोई डिफरेंस है कि सिमिलरिटी है? क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंस है? जैसे आपके घर में टीवी का डब्बा होता है, यहाँ पे आपको मॉनिटर मिलेगा। जैसे आप लोग कुछ भी पिक्चर आपको देखना है तो आप या तो पहले सीडी डीवीडी वगैरह यूज करते थे, सीडी यूज करते थे। आजकल क्या गया, टाटा स्काई, एयरटेल, वीडियोकॉन। तो दोनों का होना बहुत जरूरी है ना। टाटा स्काई और टीवी का डब्बा दोनों होगा तो हम देख सकते हैं। दोनों आवश्यक है कि दोनों के जैसे टीवी का डब्बा होने से हम जो चाहें वो देख सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है नहीं है ना। दोनों के लिए दोनों चीजें होनी आवश्यक है। तो क्या टीवी का डब्बा और टाटा स्काई होने से आप टीवी देख सकते हो? क्या टाटा स्काई और टीवी का डब्बा दोनों चीजें होने से टीवी देख सकते हो? क्या आप लोग नहीं देख सकते ना। क्या चाहिए उसके लिए? आवाज चाहिए। और जो टाटा स्काई और आपके टीवी को कनेक्ट करे वैसा आपको 3 पोर्ट केबल भी चाहिए ना। तो 3 पोर्ट केबल जैसे हम लोग कंप्यूटर और सीपीयू को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं वीजी केबल, करते हैं कि नहीं? कंप्यूटर और मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए वीजी केबल यूज करते हैं। कंप्यूटर में अलग, मॉनिटर में अलग से पावर केबल होता है और सीपीयू में अलग से पावर केबल होता है। वैसे ही जैसे टाटा स्काई में अलग से होता है और टीवी में अलग से होता है ना। तो अब हम चलो टाटा स्काई ऑन कर लिए, वीजी केबल से कनेक्ट भी कर लिए, तो अब हम जो चाहे वो देख सकते हैं या हम कंप्यूटर में काम कर सकते हैं। क्या चाहिए उसके लिए? और रिमोट चाहिए ना। तो रिमोट में क्या होता है, अप डाउन ऊपर नीचे 1 2 3 4 जो नंबर होते हैं। तो वैसे ही आपके कीबोर्ड और माउस, वैसे ही आपके कीबोर्ड और माउस होते हैं कि नहीं होते? अब कीबोर्ड और माउस अलग अलग होता है। और कीबोर्ड में तो वायर लगा होता है, माउस भी लगा होता है, और आपकी रिमोट में नहीं लगा होता। ये डिफरेंस है ना, नहीं है? वायरलेस माउस भी आता है, वायरलेस कीबोर्ड भी आता है, और दोनों में सेल लगी होती है। आपकी रिमोट में भी सेल लगी होती है और वायरलेस माउस और कीबोर्ड में भी सेल लगी होती है। अगर आप लोगों में से किसी ने वायरलेस माउस और कीबोर्ड नहीं देखा है तो हमारे नीचे शॉप पे जाकर के देख ले, आपको वायरलेस माउस और कीबोर्ड दोनों मिल जाएगा। जो एज इट इज जैसे रिमोट काम करता है वैसे आपको वो भी काम करता है। ठीक है, अब ओके, नाउ इट्स अ टर्न फॉर यू ऑल। You all have to speak something about CPU. हमने आपको टॉपिक कल ही दे दिया था, व्हाट्स टुडेज टॉपिक हमने कल ही आपको बता दिया था यस्टरडे। और उससे पहले आई थॉट मैंने 2-3 दिन पहले सब बच्चों को बता रहा था कि इस सैटरडे हम और डिस्कस करेंगे सीपीयू के बारे में। तो आई होप कि आप सबने कुछ ना कुछ तो तैयारी किया होगा। तो जो भी आपने तैयारी की है, जो भी आपने जाना है, हु वांट टू स्पीक फर्स्ट? कौन पहले बोलना चाहेगा? थैंक यू, वेरी गुड। सीपीयू एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसका आविष्कार फेडेरिको फॉकिंग ने 1978 में किया। इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं क्योंकि इसमें डाटा को सेव करके रखते हैं। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे फॉकिंग ने आविष्कार किया था 1960 में। और इसका और इसको प्रोसेसिंग और माइक्रो प्रोसेसिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें डाटा सेव कर आगे प्रोसेस किया जाता है और ये कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। जैसे मनुष्य बिना मस्तिष्क के कुछ कार्य नहीं कर सकता, उसी प्रकार कंप्यूटर भी सीपीयू के बिना कुछ नहीं कर सकता। पार्ट होते हैं ALU, TU एंड मेमोरी यूनिट। ALU का काम है जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना। TU का काम है कंट्रोल करना
एंड मेमोरी का काम है हमारे जानकारी को स्टोर करना। वेरी गुड, थैंक यू। टॉपिक मिला है उसके बारे में कुछ जानना है, अप्रिशिएट यू। नेक्स्ट नीतू। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसको माइक्रोचिप बोला जाता है और ये कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं। सेकेंड फॉर है 1960 में आविष्कार किया। इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। फर्स्ट ALU, CU एंड MU। ALU जो है वो मैथमेटिक्स का पूरा काम करता है और जो CU है वो कंट्रोल करके रखता है और मेमोरी स्टोरेज करते हैं। सीपीयू का कंप्यूटर का ब्रेन होता है। सीपीयू के 3 भाग होते हैं। फर्स्ट मेमोरी यूनिट, सेकंड कंट्रोल यूनिट, थर्ड ALU। अच्छा, अरिथमेटिक लॉजिक का काम होता है। मैथमेटिकल कंट्रोल करना। कंट्रोल यूनिट का काम होता है कंप्यूटर को कंट्रोल करना। MU का होता है डाटा स्टोर करना। वेरी गुड, थैंक यू। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सीपीयू का 3 पार्ट होते हैं, MU, CU और ALU। ALU मीन्स अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये मैथमेटिक्स का काम करता है। मेमोरी यूनिट मीन्स मेमोरी को सेव करके रखता है और CU मतलब वो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। CPU सिलिकॉन से बना होता है, वो एक स्क्वायर शेप में होता है और वो मदरबोर्ड के साथ। वेरी गुड, थैंक यू। सीपीयू का कंप्यूटर का ब्रेन होता है। सीपीयू के 3 भाग होते हैं। फर्स्ट मेमोरी यूनिट, सेकंड कंट्रोल यूनिट, थर्ड ALU। अच्छा, अरिथमेटिक लॉजिक का काम होता है। मैथमेटिकल कंट्रोल करना। कंट्रोल यूनिट का काम होता है कंप्यूटर को कंट्रोल करना। MU का होता है डाटा स्टोर करना। वेरी गुड, थैंक यू। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सीपीयू का 3 पार्ट होते हैं, MU, CU और ALU। ALU मीन्स अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये मैथमेटिक्स का काम करता है। मेमोरी यूनिट मीन्स मेमोरी को सेव करके रखता है और CU मतलब वो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। CPU सिलिकॉन से बना होता है, वो एक स्क्वायर शेप में होता है और वो मदरबोर्ड के साथ। वेरी गुड, थैंक यू। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। टुडेस टॉपिक। बिफोर टू डिस्कस, आई रिक्वेस्ट यू Chandrasekhar sir, he will tell you something about important things, basic things, characteristics of CPU. After that, we will discuss. Okay. तो आज का टॉपिक क्या है सभी को पता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? सीपीयू होता है। और ये जो होता है हमारा सीपीयू होता है। सीपीयू क्या होता है? अच्छा, हमारे अंदर भी सीपीयू लगा हुआ है। हमारा ब्रेन। तो सीपीयू को हम लोग जानते हैं दिमाग। कंप्यूटर का क्या होता है? दिमाग होता है। तो सीपीयू जो है 3 भागों में बटा होता है। और कौन सा? CU, MU, ALU। ठीक है। CU मतलब क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल मीन्स नियंत्रित कर सकते हैं। कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? कीबोर्ड है, माउस है, टच पैड है, जॉयस्टिक है, बहुत सारा होता है, यानी कि इनपुट डिवाइस। उससे हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। और क्या होता है? MU, यानी क्या होता है? हमारा मेमोरी यूनिट। मेमोरी मीन्स याददाश्त, है ना, स्टोर होता है। हमारे डाटा क्या होता है? वहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है। तो और तीसरा क्या हमारा? ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट।
इसमें क्या होता है, जैसे हम दौड़ना, घटाना, गुणा, भाग, कोई भी गणितीय कार्य करते हैं, यानी कि क्या बोल सकते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, है ना, तो वो क्या होता है, कौन काम करते हैं यहाँ पे, ALU, ठीक है, वो ये काम करता है। ALU इतना ज्यादा सुपर फास्ट होता है कि 10 लाख से अबो पर सेकंड में काम कर सकता है, ये इतना ज्यादा हाई स्पीड होता है। आपने देखा होगा जैसे हम लोग माउस के पॉइंटर को, माउस को आगे ले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो साथ में ही हो रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है, थोड़ा सा पीछे है, लेकिन आपको पता नहीं चलता, है ना। तो वहीं पे आपको गति का पता लग जाएगा कि कितना फास्ट है। हम हाथ को ऐसे आगे बढ़ाए नहीं कि वहां पे चला गया, है ना। तो हमारा कंप्यूटर क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। अच्छा, सब लोग CPU के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं उसके बारे में देखो आप लोग, देखिए ना, है ना। सोचना मत इस अवसर से, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोग क्या है, छोटा मोटा काम आ जाता है ना, तो कंप्यूटर खराब हो गया, भैया हम नहीं चलाते, हम बनाने के लिए दे दिए, अब आपको वहाँ पे चूना पत्थर लगा के आपको बता देते कि ये खराब है, ठीक है ना। आपको भाई थोड़ा बहुत तो पता ही होना चाहिए, नॉर्मल बेसिक जानकारी होता है, ये तो है ना, आप खुद से घर में असेंबल कर सकते हो CPU से, बस आपको पार्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। पावर सप्लाई, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में स्विच मोड पावर सप्लाई, SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। अब पावर सप्लाई का मतलब क्या है, पावर सप्लाई मतलब पावर को सप्लाई करता है ना। तो पावर सप्लाई लगाना क्यों चाहिए, AC करंट को DC में कन्वर्ट करता है। AC करंट क्या होता है, हमारे घर में जो बिजली आता है वो क्या होता है, AC करंट होता है। और DC जो हम लोग बैटरी नॉर्मल यूज करते हैं, जो आपने सेल देखा वो चीज को सेल बोलते हैं, वो क्या होता है हमारा DC करंट है। तो हम लोग सेल को जब टच करते हैं तो वहाँ पे करंट लगता है क्या, नहीं लगता ना। तो ये वही काम करता है। आप इसके अंदर का पार्ट ऑन है, जैसे आपका CPU ऑन है और इसको टच करोगे तो वहाँ पे करंट नहीं लगता, लेकिन कई बार क्या होता है, हमारा पावर सप्लाई भी करंट आ जाता है, यानी कि हम कई बार टच करते हैं अपने CPU को, थोड़ा सा करंट झिझक के बाद मतलब थोड़ा लगता है करंट है, लेकिन नहीं होता, वो इसका होता है पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई लगाने का मेन रीजन क्या है, पावर को कम करके सप्लाई करता है, ठीक है। कितना कम करता है, कितना रहता है पावर उसको, जैसे हमारे घर में आता है बिजली, वो कितने वोल्ट का होता है, 220 वोल्ट का होता है, ठीक है। ये 220 वोल्ट को लेता है, अब जो लेता है उसको क्या बोलते हैं, इनपुट बोलेंगे। इनपुट क्या है, इनपुट क्या होता है, ग्रहण करता है, तो प्रोसेस करता है। इसमें भी 3 चीज होता है, मैंने बताया था, इनपुट, प्रोसेस और ये तीनों चीज हमेशा अप्लाई होता है, चाहे हम बात करें चाहे कोई भी काम करें, वहाँ पे 3 चीज का होना अनिवार्य है। एक तो इनपुट होगा, तब जाके प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद हमको आउटपुट मिलता है। तो इसमें भी सेम चीज है, इनपुट यहाँ पे करंट जाएगा, कौन सा करंट जाएगा, AC, जो कि 220 वोल्ट या उससे अधिक हो सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या लेता है, यहाँ पे AC करंट लेने के बाद उसको कन्वर्ट करता है, किसमें कन्वर्ट करता है, DC में। DC मतलब क्या होता है, वो हिंदी हो गया, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट में क्या अंतर निकल रहा है, डायरेक्ट करंट बहुत ज्यादा डायरेक्ट होगा, ऐसा सुनने में लग रहा है, लेकिन वो क्या होता है, काम होता है 12 वोल्ट या उससे कम वोल्ट का होता है DC करंट, ठीक है। तो पावर सप्लाई का काम समझ आ गया। अब कोई पूछेगा पावर सप्लाई क्यों यूज करते हैं, तो क्या बताओगे आप लोग, AC करंट को DC में कन्वर्ट करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पावर को कम करके प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये क्या हमारा पावर सप्लाई, समझ गए, ठीक है। अगला आप देख रहे हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं बड़ा सा प्लेट दिखाई दे रहा है, बड़ा सा, सबसे बड़ा वही प्लेट दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो मदरबोर्ड का काम क्या है, ऐसा कोई पूछा तो क्या बताओगे, मदरबोर्ड का काम क्या होता है। जिनको नहीं दिखाई दे रहा है वो क्या करते देखने का प्रयास, वैसे ही बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि हार्डवेयर पार्ट जहाँ दिया होगा आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे कोई इंस्टीट्यूट में जाओ, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आप जानो तो अच्छे से जानो ना, क्या आधा पूरा ज्ञान लेके क्या करोगे, है ना, थोड़ा सा देख लो, मजा आएगा आपको। तो ये क्या हमारा CPU है, इसके अंदर पार्ट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए हमें, क्योंकि हम कोई बेसिक क्लास अगर ज्वाइन करेंगे वहाँ पे बेसिक से ही स्टार्ट करना चाहिए, ताकि हम हाई लेवल से स्टार्ट करें, वो गलत होगा भाई, एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो हार्डवेयर के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बड़ा सा प्लेट देख रहे हैं, देख रहे हैं, चलो ठीक है। वो क्या होता है, हमारा मदरबोर्ड होता है,
मदरबोर्ड का काम क्या होता है? तो पूछा तो आप बता सकते हो सभी हार्डवेयर पार्ट को जोड़ के रखता है। यदि कोई पार्ट हार्डवेयर जो कि है वो जुड़ा नहीं हुआ है इससे मदरबोर्ड से, वो काम नहीं कर सकता, है ना। क्योंकि भाई मदरबोर्ड ही मेन सोर्स होता है कंप्यूटर, मतलब बोल सकते सीपीयू तक पहुंचने का। अगर सीपीयू से कोई कनेक्ट नहीं है तो कहाँ आगे बढ़ेगा, काम ही नहीं होगा उस चीज में। तो मदरबोर्ड का काम क्या है? सभी हार्डवेयर पार्ट को जोड़ के रखना है, ठीक है। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जितना भी सीख रहे हो ना, तो प्रयास करना है कि उसका भरपूर लाभ उठाए, पूरा अच्छे से अच्छे सीख सके। यानी ज्ञान जो है पूरा लीजिए, ना कि आधा अधूरा। हमारे जीवन में क्या होता है, आधा अधूरा ज्ञान जो है हमारे जीवन में कठिनाई पैदा कर देता है, करता है ना। आप लोगों ने रेडियो में, अखबार में और न्यूज में देखा सुना होगा कि एक ट्रक आ रहा था सामने से और एक बाइक वाले जा रहा था, दोनों टकरा के एक्सीडेंट हो गया। कैसे हुआ? बहुत सी जगह हमने सुना है कि यहाँ फलानी जगह ये एक्सीडेंट हो गया, वहाँ ये एक्सीडेंट हो गया, ऐसे 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 चल रहा था, अगर सामने साइकिल आया था वहां टकरा के एक्सीडेंट। क्यों? लेकिन आप लोगों ने ये कभी नहीं सुना होगा कि फलाने जगह रोड में ऐसे अंधे व्यक्ति चल रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। अंधे व्यक्ति की एक्सीडेंट नहीं होती, कभी सुना है आप लोगों ने? क्यों? कि जितना नुकसान जो है आधे अधूरे ज्ञान से होता है, उतना ज्ञानियों से नहीं होता है। होता है क्या? नहीं, उससे अच्छा है तो हम पूरा ज्ञान ना ही लें, और ज्यादा अच्छा है कि पूरा ज्ञान ले। आधे अधूरे ज्ञान लेके हमारी जीवन में हम समस्या क्यों खड़ी करें? डेली अगर आप लोग डेली क्लासेस ज्वाइन करते हो, आप डेली ऐसे अपने आप नोटिस करते हो डे बाई डे, हर सैटरडे, तो आपको जो मतलब डर है ना कैसे बोले, कई लोगों फर्स्ट डे बोले तो उनमें एक हेजिटेशन थी, इससे कुछ समझ नहीं आया कि गुड मॉर्निंग बोलना है, गुड आफ्टरनून बोलना है, वो क्यों हुआ? वो सिर्फ डर के कारण होगा, उनको पता नहीं है, ऐसा नहीं है, वो डर रहा था, घबरा रहा था, उसको उसके जाने नहीं करे जा रही थी, जब उसने बोला अब मेरी बारी आने वाली है, मैं कैसे करूंगा, वो डर रहा था। और उस डर के कारण उसने हर बारी में गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, उसको नहीं आता वाली बात नहीं है, आता सबको है, एवरीवन के सबको कर सकते। इसलिए नेक्स्ट क्लास रिव्यू करते रहो, नेक्स्ट सैटरडे सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।